दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। मैं फर्स्ट वीडियो से ही और जब वीडियो बनाना चालू किया तो बच्चों ने डिमांड किया, बहुत सारे मैसेज किए कि सर मेडिकल के ऊपर भी वीडियो बनाइए, मेडिकल के बारे में बताइए। लोग बच्चे क्या है ना कि मतलब जैसे मैं बताया ना कि भर्ती होने से पहले विभाग के बारे में जानना चाहते हैं, तो उसी तरह आगे वाली चीजों के बारे में पहले से उत्सुक रहते हैं कि सर उसमें क्या होगा। तो अच्छा बात है, ये उत्सुकता अच्छी बात है, क्योंकि आपको जब आपको पता होगा कि उसमें होता क्या क्या है तो उससे उसका प्रिपरेशन आप अच्छे से करके जा सकते हैं। कहाँ क्या कमी है विषय उसको दूर करके जा सकते हैं, आपको पता होगा तो अच्छा बात है। तो मैं आज जो है आप लोगों को अपना आरपीएफ में कांस्टेबल और एसआई का जो मेडिकल होगा, मेडिकल के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। मैं ये आपको बता दूं कि मैं कोई रेलवे का ऑथराइज्ड पर्सन नहीं हूं या मैं मेडिकल का एक्सपर्ट नहीं हूं। मैं अपने अनुभवों के जो भी बताऊंगा अपने अनुभवों के आधार पर बताऊंगा, और जो दिया है उस आधार पर। मेडिकल का कैटेगरी तो आप लोगों को भर्ती के समय में B1 के बारे में बताया गया है, तो B1 में जो जो चीजें होती है उसके संबंध में हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके बारे में बताएंगे। देखिए, आरपीएफ का जो मेडिकल होगा वो रेलवे हॉस्पिटल में होगा। पहला बात, रेलवे हॉस्पिटल में क्या है कि मतलब रेलवे हॉस्पिटल में आरपीएफ के तरफ से एक मेडिकल की टीम का गठन होता है जो आपका मेडिकल लेगा। उसमें जब आप वहां मेडिकल के लिए जाएंगे तो जानने के बाद सबसे पहले आपका क्या होगा कि हाइट वेट टेस्ट, जो कैटेगरी में जैसा जिस कैटेगरी में जिसके लिए जो आपका जब भर्ती का फॉर्म निकला था उसमें जो कैटेगरी बताया गया था कि भाई जनरल का हाइट 165 सेंटीमीटर होना चाहिए, चेस्ट 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, फुल आगे 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। जो भी कैटेगरी जिसका जैसा है उस हिसाब से होगा। लड़कियों के लिए हाइट और वेट खाली होगा, नहीं होगा चेस्ट का नहीं, मेजरमेंट नहीं होता है लड़कियों के लिए। सबसे बड़ा पार्ट है मेडिकल में आई का बहुत बड़ा रोल है। आई मतलब समझे, मतलब मेडिकल का एक बड़ा हिस्सा है आई टेस्ट। आई टेस्ट बड़ा बारीकी से किया जाता है। आई टेस्ट में जैसे B1 कैटेगरी में, B1 कैटेगरी जो है रेलवे में B1 कैटेगरी है, आप मेडिकल का आरपीएफ में कांस्टेबल और एसआई के लिए दोनों के लिए सेम कैटेगरी है B1 कैटेगरी। इसमें 6/9 और 6/12 इसका आई साइट होना चाहिए, ये कैटेगरी है। इस तरह कैटेगरी के बारे में 6/9 और 6/12 के बारे में अब हम लोग आई के बारे में हम बात करेंगे। 6/9 और 6/12 का मतलब क्या होता है आई साइट में। आपको क्या है ना, जब आप मेडिकल में जाएंगे तो आपको एक चार्ट 6 मीटर की दूरी से पढ़ाया जाएगा, ठीक है। उसमें वर्ड्स अल्फाबेटिकल नंबर्स लिखे रहेंगे। तो सबसे ऊपर जो रहता है वो सबसे बड़ा नंबर रहता है और सबसे छोटे एकदम छोटा में लिखा रहेगा, ठीक है। तो इसमें इस चार्ट का क्या नंबरिंग रहता है, सबसे ऊपर वाला का 60 रहता है, 60 के बाद क्या रहता है 36 रहता है, 36 के बाद 24 रहता है, 24 के बाद 18 रहता है, फिर 12 रहता है और फिर 6 रहता है। सॉरी 12 के बाद बीच में 9 के बाद 6 रहता है, ठीक है। तो आप सबसे नीचे अगर लेटर पढ़ पा रहे हैं तो इस सब में लेटर लिखा रहेगा साइज के हिसाब से, घटते क्रम में, यहां से डिसेंडिंग ऑर्डर में छोटे सबसे ऊपर से नीचे छोटा होता चले जाएगा। तो अगर आप सबसे छोटा नीचे वाला लेटर को 6 मीटर की दूरी से पढ़ पा रहे हैं तो आपका आई साइट 6/6 है। अगर आप नीचे वाला अक्षर से ऊपर वाला एक अक्षर को पढ़ पा रहे हैं तो आपका आई साइट क्या हो गया 6/9 हो गया। उससे ये दोनों नहीं पढ़ पा रहे हैं, ये वाला पढ़ पा रहे हैं तो आपका आई साइट 6/12 हो गया। लेकिन आपको क्या है, दो आंख में से एक आंख में 6/9 और दूसरा में 6/12 तक चलेगा। दोनों में 6/9 हो, दोनों को आप दोनों आंख से, मतलब आपको क्या है ना, डॉक्टर ऐसे आंख बंद कर देगा, ऐसे हल्का बंद करेगा और इस आंख से पढ़ने के लिए बोलेगा, फिर इधर इस वाले को बंद करेगा, इधर वाले से पढ़ने के लिए आपको बताया जाएगा। तो अगर दोनों आंख से, मतलब एक बार इस बंद करने से आप पढ़ पा रहे हैं ये सबसे नीचे वाला, तो जब तो आप पास पूरा आपका आंख परफेक्ट है। और अगर ये नहीं पढ़ पा रहे, यहां तक भी पढ़ पा रहे हैं, एक आंख से इसके ऊपर वाले लेटर तक, उससे उस दूसरे आंख से उससे ऊपर वाले लेटर तक भी पढ़ पा रहे हैं, तब भी आप मेडिकल में आई में फिट हो जाएंगे, ठीक है। देखिए, अब हम लोग बात करते हैं कलर ब्लाइंडनेस, जो है ना एक मतलब आई का बहुत बड़ा, और कोई भी फोर्स या मेडिकल चाहे रेलवे के अन्य एग्जाम में भी कलर ब्लाइंडनेस को चेक किया जाता है। कलर ब्लाइंडनेस का मतलब क्या होता है कि एक पार्टिकुलर कलर ना आपको नहीं दिखता है, जिसको जो कलर ब्लाइंडनेस होता है, अगर किसी को रेड कलर का कलर ब्लाइंडनेस है तो उसको लाल, पूरे अलग अलग कलर में लाल को वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो उसमें क्या होता है ना कि आप समझिए कि एक बुक से आपको उसमें बहुत सारा कलर रहता है, उसमें एक नंबर, उसी कलर से एक नंबर लिखा रहता है, ठीक है। कलर 25 जैसे उसी कलर से मिक्स करके कलर से लिखा रहेगा, या रेड कलर थोड़ा से मिक्स करके कलर से। तो इस नंबर को आपको पढ़ने के लिए हो जाए, कंटिन्यू रेंडमली उस बुक से वो पेज को पलटा जाएगा और आपको उस वहां पर जो
नंबर है उस नंबर को पढ़ना है। अगर जिसका जो कलर का कलर ब्लाइंडनेस है उस कलर का नंबर को वो वहां पर उसको सब पूरा क्या दिखेगा, बुन 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 कलर एक ऐसे लगेगा कि उसमें कुछ को नंबर ही नहीं दिखेगा कुछ। तो डॉक्टर उसको पढ़ा के कलर ब्लाइंडनेस के बारे में मतलब चेक करते हैं कि कैसे उसको कलर ब्लाइंडनेस है कि नहीं है। देखिए हम लोग अभी बात किए दूर के पढ़ने का और कलर ब्लाइंडनेस का। अब हम लोग बात करते हैं कि देखिए आपका मेडिकल में नियर आइट साइट को भी चेक किया जाएगा कि आप कहीं आपको निकट दृष्टि दोष तो नहीं है, निकट है ना, तो वो चेक करने के लिए क्या करेंगे, उसका भी एक अलग चार्ट होता है। वही सेम चार्ट को, वो सेम चार्ट को नहीं, दूर वाला अलग चार्ट है, नजदीक वाला अलग चार्ट है। वो चार्ट को आपको 0.6 जो है ना 0.6 मीटर मतलब 60 सेंटीमीटर के जो 60 सेंटीमीटर अप्रोक्स मान लीजिए कि आपका जैसे ये है मतलब एक जो साइड विजन जैसा जितना दूर पे आप इजी पढ़ सकते हैं वहां से आपको दिखाया जाएगा। और वही उसमें जो सबसे नीचे वाला लेटर जो रहेगा उसको आप ठीक से पढ़ पा रहे हैं तो फिर आपका नजदीक का आंख भी ठीक है और फिर इसमें आपको मेडिकल में किसी प्रकार को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए आई में जो है आपको मतलब बहुत सारे बच्चों का कमेंट्स रहता था कि सर मेडिकल में आई मतलब चश्मा लगा है तो क्या मेडिकल में फिट है कि नहीं है। देखिए मेडिकल में चश्मा लगा है कि नहीं है चश्मा के पावर के ऊपर निर्भर करता है ना। अगर 4 डायोप्टर तक अगर आपका चश्मा का पावर है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है मतलब, लेकिन आपका मेडिकल टेस्ट जो होगा वो आपके चश्मा को उतार के ही होगा। ठीक है, चश्मा को उतारने के बाद आपका टेस्ट में अगर आप 6/6, 6/9 और 6/12 में पास किए हैं करेंगे तो फिर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है।